वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग चैनल। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की डेट है 1 फरवरी 2021। वर्कशीट नंबर है 158B। EVS की जो क्लास 5th की लुकिंग अराउंड बुक के चैप्टर नंबर 3 से लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। ही हमारे मुंह में और हम मनपसंद से अपने मुंह में रख डाल लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मुंह में खाना डालने के बाद खाना कहा जाता है? आइए नीचे दी गई कविता के माध्यम से हम लोग अपने शरीर के पाचन तंत्र के बारे में जानते हैं। यहाँ पे एक पोयम दी हुई है बेटा, जिससे हमें पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया गया है। स्वादिष्ट भोजन मुंह में डालो, खाते खाते आई लार, खाना चला ग्रास नली के पार, खाना धीरे धीरे नीचे आए, पेट में जाकर पेट भर जाए, छोटी आंत खाना पचाए, पच के खाना आगे जाए, बड़ी आंत से होते होते मल द्वार अपचित भोजन बाहर भगाए। तो यहाँ पे आपको पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जो हमारे रेस्पिरेट बॉडी के ऑर्गन्स आते हैं उनके बारे में दिया हुआ। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है। कविता के आधार पर पाचन तंत्र क्रमानुसार नाम लिखिए। पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। हमारी बुक में, साइंस की बुक में आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, ये चित्र देखना है और इसमें देखना है कि हमारा नाम दिया हुआ है पोयम से रिलेटेड, ठीक है। ये हमने सारे पहले किया हुआ है। माउथ है, फूड पाइप है, ये स्टमक है, ये हमारी बिग इंटेस्टाइन है, ये हमारी इंटेस्टाइन है, ये में एनस, ठीक है। ये आपको इस पोएम से देख के लिखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने ऊपर दी गई कविता से सीखा कि पाचन क्रिया डाइजेशन में बहुत से अंग सहायता करते हैं। प्रत्येक अंग का मिलान करके उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य से कीजिए। और यहाँ पे आपको ऑर्गन्स दिए हुए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमें ऑर्गन है डाइजेशन के लिए चाहिए होते हैं, और उनके यहाँ पे हमारे काम है कि वो क्या काम करते हैं। आपको मैच करना है। जैसे मुंह, ये हमारे सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनके नाम बता रही हूँ मैं। मुंह, ग्रास नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार, ये सारे हमने ऊपर चित्र में देखे हैं। अब यहाँ पे काम दिए हुए हैं, अपना भोजन अवशोषित या अब्सॉर्ब करना। इसके द्वारा अपचित भोजन शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसके द्वारा भोजन पेट में जाता है। इसमें भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। इसमें पाचन रसों की सहायता से भोजन का पाचन होता है। इसके द्वारा अपचित भोजन से पानी अलग किया जाता है। तो जैसे अगर हम देखें, मुंह का काम होता है हमारे ये वाला, इसमें भोजन के छोटे छोटे बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इस तरीके से आपको सारे मैच करने हैं, या आप उस ऑर्गन का काम उसके आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनके आंसर दोनों के मैंने वीडियो के एंड में दिए हुए हैं, आप मैच कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा बच्चों, जब हम कहते हैं कि हमारे मनपसंद खाने को देखकर मुंह में पानी आ गया, तो क्या आप जानते हो उस पानी को कहते हैं लार यानी स्लाइवा। यही लार हमारे भोजन को करने में सहायता करती है। जब हम खाना खाते हैं और जो हमारे मुंह में लार आई, हमारे भोजन को पचने में और नम करने में सहायता करती है। फिर हमारा अभ्यास हेतु अपनी वर्कबुक के 17, 18 और 19 पेज करने हैं, जो मैंने इस वर्कशीट के एंड में दिए हुए हैं। आप अब करके उससे मैच करके देख सकते हैं कि आपके आंसर सही है या नहीं है। फिर हमारा अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को निगलने के लिए हमें भोजन को अच्छी तरह से चबाना चाहिए। तो आपने मम्मी पापा कहते भी हैं चबा चबा के खाओ, तो वो किस लिए कहते हैं? इसीलिए कहते हैं ताकि वो अच्छे से हमारे पच सके। अगर बड़े बड़े लोग हैं तो आपको पेट, आपके गले में भी अटैक सकते हैं और दिक्कत भी होती है खाने में, और पचने में भी देर लगता है। इसलिए हमें अपने खाने को अच्छे से चबा के खाना चाहिए। लास्ट है हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कीपमेंट, तो दूसरों से 6 फीट या 2 हाथ की दूरी बना के रखनी है। तो ये वाली हमारी वर्कशीट थी EVS की, और नंबर था 15.B। तो आपको अच्छे से करनी है। इसके आंसर आप वीडियो के जो एंड में दिए हैं उससे मैच करके भी देख सकते हैं, ठीक है बेटा। हैव अ गुड डे।